नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन चनका चंदन से देव वचन। अक्षत समक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की उत्तम शौच धर्म की परम तपस्वी मुनि श्री विमल सागर जी मुनिराज की समस्त मुनि संघ की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज का दिन शौच शुचिता का पवित्रता का दिन है। शुचेर भावः शौचम, इसको शौच धर्म कहा है। पवित्रता किसकी? किसकी पवित्रता? शरीर की पवित्रता कि और कोई दूसरी चीजों की पवित्रता? लोग इस शरीर की पवित्रता के लिए कितना खर्च करते हैं। अगर जन्म से लेकर मरण तक का हिसाब किताब लगा दिया जाए तो कितना होगा आप लगा सकते, जोड़ सकते। कई लोगों ने जोड़ के भी रखा है कि इतना इतना ऐसा होता है। आचार्य जी ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको तन को धोना व्यर्थ। खो गुण में खो सको धन में खोना व्यर्थ। आप लोगों को धोना है तो किसको धो? मन को धो। तन को धोना व्यर्थ। तन तो कब से धोते आ रहे हैं, पवित्र हो नहीं पाया। लेकिन वास्तव में जो मन को धोता है, मन में हमेशा हमेशा पवित्रता के भाव रखता है, मन में निर्लोभता के भाव रखता है, जो हमेशा हमेशा संतोष धारण करता है। संतोषी व्यक्ति अपने आप को धोता रहता है, निरंतर धोता रहता है। और लोभी व्यक्ति अपने आप को मलिन करता रहता है। मन भी मलिन होता है और साथ साथ में आत्मा भी मलिन होती चली जाती है।
अंदर की मलिनता दिखाई नहीं देती, बाहर की मलिनता ही लोग देखते हैं कि शरीर में पसीना आदि आ गया है, इसको धो लो। कुछ लोगों की तो ऐसी धारणा होती है कि उन स्थानों पर अच्छे से डुबकी लगाओ और हम पवित्र हो जाए। किसको पवित्र करना है? एक बार अगर अंदर से भावना बन जाए तो फिर कहना ही क्या। लोभ के कारण से व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है, लाभ होता है, वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता चला जाता है। पहले लोग पुराने जमाने में अगर उनके पास 100 रुपये हो जाते थे तो जिसके पास 100 नहीं है वो कहता था मेरे पास 100 हो जाए। फिर 1000 होने लगे तो जिसके पास 1000 नहीं है वो कहता है हमारे पास 1000 हो जाए। फिर लाख वाले जब दिखने लगे तो व्यक्ति कहता है मुझे भी लखपति बनना है। फिर करोड़ वाले दिखने लगे सामने तो कहता है मुझे भी करोड़पति बनना है। अरबपति दिख रहे हैं तो अब अरब के चक्कर में अरब कंट्री लोग भारत को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं। आचार्य श्री जी ने एक हाई को लिखा है, नाण हिलती। क्या? नाण हिलती। नाड़ जानते हैं आप लोग? नाड़ माने होती गर्दन। नाड़ हिलती। जब बुढ़ापा आ जाता है तो गर्दन कैसी हो जाती है? हिलने लगती है। हिलाना नहीं पड़ता। सभा में बैठे हैं और तो ऐसा नहीं समझना, उनको सब समझ में आ रहा। उस स्वाभाविक नाड़ हिलने लगती है। और बुढ़ापे में जैसे वह नाड़ कह रही हो हे मृत्यु रानी अब जल्दी आ जाओ, उसी को बुलाने के लिए बार बार लगे। नाड़ हिलती और लार गिरती। नाड़ हिलती, लार गिरती। बुढ़ापा आता है, मुख में से दांत सब चले जाते हैं। पहले तो किला रहता है और फिर खाई बन जाती है। किले की क्या हो जाती है? खाई, दांत चले जाते हैं और गले में काई भी जम जाती है। खांसते रहते हैं, खकारते रहते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो नाड़ हिलती, लार गिरती, किंतु तृष्णा युवती। तृष्णा कैसी रहती है? जवान रहती है, वो बूढ़ी नहीं होती। और तृष्णा अगर जवान रहेगी तो फिर दुख की परंपरा बढ़ती चली जाएगी। आचार्य भगवंत ने एक बहुत अच्छी कथा सुनाई थी कि एक सेठ जी के यहाँ 8 पुत्र थे। कितने? 8। सत भैया नहीं। हाँ। और 8 का विवाह हो गया तो क्या हो गया? 8 दूनी 16 कारण भावनाएं उस घर में आ गई। अब 16 कारण भावनाएं जैसे ही हुई तो फिर धीरे धीरे
और भावनाएं सब चली गई। मैत्री, करुणा, प्रेम, वात्सल्य कहाँ चला गया? घर में जो पिताजी थे अकेले मात्र, अब पिताजी की कोई पूछ नहीं, किसी को अब पिताजी से कोई मतलब नहीं। बहुओं ने तो पूछना ही बंद कर दिया, लेकिन लड़के भी अब पिताजी आपके क्या हाल चाल हैं, अब कोई पूछ नहीं रहा है, अब कोई नहीं। पिताजी भी सोचते हैं इतने पूरा जीवन इन बेटों को बड़े करने में, इनको पैरों पर खड़े करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और सब कुछ इन्हीं के नाम कर दिया। लो अच्छे से खाओ पियो, धर्म ध्यान के साथ जीवन निकालो। लेकिन धर्म ध्यान क्या, खाने पीने में ही और पर को भूल गए, पिता के उपकार को भूल गए और ये दशा हो गई। चिंता में डूबे हुए हैं और घर से बाहर निकल करके एक दिन अपने जिगरी मित्र के पास पहुंच गए। मित्र ने पूछा, क्यों भाई, क्या ऐसे चिंता में डूबे हो, क्या बताएं, कुछ तो बताओ। अब घर की बात है, हाँ बताओ बताओ, कुछ समाधान हो सके तो। और सारी स्थिति मित्र के सामने रख दी। मित्र ने कहा, चिंता नहीं करो, अच्छा मूर्त है, उपाय मैं बता देता हूं। और उपाय बता दिया और मित्र के ही घर से एक गाड़ी में एक बहुत बड़ी संदूक, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी, बड़े बाबा सेवक के यहाँ जो रखी हुई है उससे भी बड़ी, और रख करके आ गए और बेटों को आवाज दी। और उसमें ताला भी ऐसा सामान ताला नहीं लगा है, अलीगढ़ का, कोई खोल नहीं पाएगा ऐसा ताला लगा। और बेटों को बुलाया तो एक आध बेटा आ गया, लेकिन एक बेटा क्या करेगा, एक बेटे से नहीं उठेगी, सारे के सारे बेटे आ गए। ये क्या पिताजी, ये क्या, सब मित्र के यहाँ रखा हुआ। और 8 बेटों ने जब उठा करके उसको, इसमें तो बहुत कुछ है, हाँ हाँ बेटे इसमें बहुत कुछ है, अभी तो हमारे कमरे में रख दो। बहुओं ने भी सबने देख लिया कि बहुत माल है, और बस चालू हो गई। बड़ी बहू कहती है, पिताजी सुबह का नाश्ता तैयार है, लो आप ही नाश्ता करो। थोड़ी देर बाद फिर बड़ी के बाद मंजली आ गई, भोजन तैयार है। फिर दोपहर में ये दूध पी लीजिए, ये फल खा लीजिए, और सुबह से लेकर के शाम तक ऐसा स्वागत हो रहा है, कोई रिश्तेदार का भी ऐसा स्वागत नहीं हो रहा है। और आपस में लड़ाई झगड़ा बहुओं में हो रहा है, नहीं मैं करूंगी, उनके कपड़े तो मैं धोऊंगी, क्योंकि नहीं मैं धोऊंगी, आपस में। और पिताजी के इर्द गिर्द सब चक्कर परिक्रमा लगने। पिताजी भी कहते धैर्य रखो, सबको मिलेगा, सबको सबको मिलेगा, अच्छे से मिलेगा।
ऐसे करते करते अब तो मित्र ने पूछा, क्यों, कैसे दिन निकल रहे? अरे मित्र हो तो ऐसा हो, अगले भाव में भी मुझे ऐसा मित्र मिले, ऐसी अच्छी सलाह देने वाला, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिना मरे ही स्वर्ग मिल गया। मैं तो विचार करता था कि मर के ही स्वर्ग मिलता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऐसा चल रहा है। और एक दिन वो आ गया कि पिताजी चल बसे, चल बसे, लेकिन पिताजी की ओर दृष्टि कोई किसी की नहीं थी, उसी संदूक की ओर सबकी दृष्टि थी। जैसे ही तेरही हो गई और सब आपस में आकर के बैठ गए उसी कमरे में जिसमें संदूक रखी, उसी समय मित्र भी आ गए। अब खोला जाए, अभी तो ताला लगा हुआ है, चाबी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। पिताजी लाए तो हैं, ताला लगा के लाए, चाबी नहीं है। तो उसको क्या किया, ताले को तोड़ दिया गया, और जैसे ही उसको खोला तो उसमें अच्छे अचार आदि में कुछ लिपटे हुए चीजें रखी हुई थी और अच्छी वजनदार थी। और उसको अचार को खोल करके देखा तो उसमें सिला रखी हुई थी, पीली पीली थी। बिस्कुट नहीं थे, छोटे छोटे, बड़ी बड़ी सिला, वजनदार सिला, पीली सिला, और उस पर लिखा हुआ था स्वर्ण शिला। लेकिन वह शिला कौन सी स्वर्ण शिला थी? जब आप लोग शिलान्यास करते हो और बहुत सारी पीली शिलाएं, ये स्वर्ण शिला रखी जाएगी, जिसको लेना हो ले लो। तो इसमें से ऐसी ही स्वर्ण शिला निकली, रजत शिला निकली, सब देखते चले जा रहे हैं। उसमें से फिर चटनी बांटने का सिल, लुड़िया, पटा, बेलना आदि आदि बहुत सारे चीजें सब निकली, और सबके सब देखते रह गए और अपने कर्म ठोक लिए। अगर हिसाब किताब अगर पूरे का लगा जाए तो 50-100 रुपए का सामान निकला। सब में लोभ शिलाएं निकली। ये क्या है, कौन सी शिला है? लोभ शिला है। सब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं। वहीं पर मित्र बैठे हुए हैं और सब कहते हैं कि भैया घर की बात अब घर ही में रह जाए जा तो अच्छी है, कहीं बाहर पता ना चल जाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। वास्तव में पिताजी के साथ जो हमने व्यवहार किया उसी का फल हमें मिल गया। आप लोग सुन रहे हैं, अच्छे से कान खोल के सुन लेना, कहीं ऐसे आपके साथ ना हो जाए। उन सारी बहुओं ने, बेटों ने किस लिए सेवा की थी? लोभ में आकर के सेवा की थी। जबकि पिताजी ने तो अपने बेटों को निर्लोभ वृत्ति से आगे बढ़ाया और सब कुछ पैरों पर खड़ा कर दिया।
और उन पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार हो गया। कहते हैं कि जो इस प्रकार के व्यवहार करते हैं आगे जाकर के उनको भी वही चीजें प्राप्त होती हैं और उनको भी ये दिन देखने पड़ते हैं। इसलिए इस लोभ वृत्ति से बचिए और निर्लोभ वृत्ति को अपने जीवन में धारण करिए। आप लोगों ने प्रश्नोत्तर रत्नमालिका तो पढ़ी ही है। किम सौख्यम, सुख क्या है? सर्व संग वितर्या, जिसने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया वही सुख है, वही सुखी है। शास्त्रों में कहीं भी वर्णन नहीं मिलेगा। अभी 6 अध्याय का एक ऐसा विशेष सूत्र आएगा जो सुख के साधन क्या हैं वो आपको बताए जाएंगे। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि धन जोड़ने से सुख मिलता है। अगर मिलता होता तो शास्त्रों में लिखते, कहीं भी नहीं। उन्होंने तो ये लिखा कि जो शौच धर्म का पालन करता है वह अपने अंदर ऐसी सुख की सामग्री का संपादन करता चला जाता है। मुनिराज के पास क्या है? कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं है। लेकिन ये मुनिराज ऐसे सुख का संपादन करते चले जा रहे हैं, जब यह उदय में आएगा तो फिर क्या है? फिर पैर रखने की जरूरत नहीं होती। एक राजा हाथी पर चढ़ करके आए। अब हाथी पर चढ़ करके आ गए, नगर के किनारे आ गए, महल के आसपास में आ गए। अब अंदर ले जाना है तो क्या हुआ? हाथी से उतार करके वहीं पर सीधा घोड़ा लगा दिया, अच्छा बड़ा, और सीधा उतार करके घोड़े पर। अब घोड़ा जा रहा है, जहां तक घोड़ा जाता है वहां तक घोड़ा जाएगा, जहां तक हाथी को जाना था हाथी चला। अब घोड़े से उतार रहा तो सीधे पैर नीचे नहीं रखे, कहाँ रख दिए? सीधे पालकी में उनको बिठा दिया और पालकी से लेके आकर के सीधे जाकर के कहाँ? सिंहासन पर विराजमान कर दिया। और जैसे ही सिंहासन पर बैठे और दोनों ओर से हवा करने वाले लग गए और उनके पैर दबाने लगे। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये थके कब के हैं, ये एक कदम चले नहीं और लोग इनके पैर दबा रहे हैं। किसी सखी ने ऐसा, 2 सखियां बैठी हुई थीं, उनने एक ने चर्चा की कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े, चढ़े पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाई। ये कब के थके हैं जो उनके पांव दबाए जा रहे हैं। तो सखी दूसरी थी, स्वाध्यायशील थी, उसने कहा भू सोए, भू सोए भूखे रहे, कीना उग्र विहार, जब के थाके हे सखी अबे दबावे पाओ। इन्होंने पूर्व भाव में कई उपवास किए, भूखे रहे, पृथ्वी पर इन्होंने शयन किया, गद्दे पल्ली आदि का सबका त्याग किया, कीना उग्र विहार, और पैदल बड़े बड़े लंबे लंबे विहार, उग्र विहार किए। शरीर में शक्ति नहीं है, वृद्ध दशा है, 75 से ऊपर की उम्र है, और रहली पटनागंज के बड़े बाबा से लेकर के और सिरपुर तक के से विहार किए। कहा है
निर्धनता ही धन है जिनका, निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। निर्धनता को ही जिन्होंने धन मान लिया है और मृत्यु जिनका जीवन है, मृत्यु को साथ में ऐसे हाथ में लेके चलते हैं। निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। क्या कर सकता कर्म शत्रु ही, क्या कर सकता कर्म शत्रु ही। ज्ञान चक्षु संजीवन है, जिनके पास सम्यक ज्ञान रूपी चक्षु संजीवन है। कर्म शत्रु भी फैल हो गया गुरुदेव के आगे, उसने भी घुटने टेक दिए। दूर से खड़ा खड़ा जय हो प्रभु आपकी, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। ये है निर्लोभ जीवन का परिणाम है। बड़े बड़े कष्ट आने पर भी वह हार नहीं मानते और विजय प्राप्त कर लेते। कोई शत्रु भी कितना कुछ कर ले, लेकिन वह शत्रु भी परास्त हो जाता है निर्लोभी व्यक्ति के सामने। इसलिए साधु के लिए कहा कि मन में इस प्रकार की पवित्रता रखें, किसी प्रकार के लोभ, यहां तक कि भोजन गिद्धि विहीणो, भोजन गृद्धि से जो रहित होते हैं, यानी भोजन में भी जिनकी गृद्धता नहीं होती, सब कुछ मिलते हुए भी हाँ इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, जितना आवश्यक है उतना ले लेते हैं। और मन में तो यही उनके रहता है कि लेना ना पड़े। अभी देखो उपवास चल रहे हैं, बहुत अच्छा निकल रहा है, बिल्कुल शांति है, लेकिन जैसे ही आहार करेंगे, अभी इन 4 दिनों में आज चौथा दिन है, अभी तक सिर में पसीना नहीं आया, लेकिन जैसे ही भोजन करेंगे अभी पसीना पसीना हो जाए। गर्मी लगेगी, हवा चाहिए, थोड़ा ये स्थान चाहिए। कितनी मेहनत करना पड़ती है शरीर के लिए, मशीन के लिए। आप कहते हैं महाराज शरीर को मेहनत करना है इसलिए भोजन करने के लिए भी मशीन, अभी मशीन शांत है, मशीन को रेस्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही भोजन जाएगा मशीन चालू हो जाएगी। तो भोजन में भी जिनकी कृद्धता नहीं रहती, उनके शौच धर्म होता है। ऐसे मुनिराज ही इस शौच धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई चाह आदि अब सांसारिक चाह नहीं है। जैसे अभी महाराज ने कहा कि बस मुझे तो एक मुक्ति की चाह है, और मेरी अंदर की यही चाह है कि महाराज की चाह हमसे भी जल्दी पूरी हो जाए। जल्दी से जल्दी ये कहाँ बैठ जाएं? सिद्धालय में। और हम तो ये कहते हैं अभी सिद्धालय में जाएंगे, जाने के पहले ही हम इनके पैर पकड़ लेंगे तो अपन भी सिद्धालय में पहुंच जाएंगे। ऐसी ही जिनके अंदर चाह है और कोई दूसरी चाह नहीं है, वही इस प्रकार चाह गई, चाहत गई मनवा बे परवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बे साहनपति सा। साहों के भी वे साए हैं, जिनके अंदर की चाह मिट गई है। फिर भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आप लोगों को लोभ करना है और लोभ करने की प्रवृत्ति आप लोगों की अनादिकाल की बनी हुई है, आदत पड़ गई है, तो ठीक है, आप
धर्म का लोभ करिए। धर्म का लोभ करिए। धर्म का लोभ हुआ तभी ये लोग शिवरात्रि बैठे हैं, अपने घर छोड़ करके यहाँ पर आ गए। और जिन्हें धन का लोभ है वो यहाँ के यही नहीं आ पाते। ऐसे परूसर पर मैं भी सवेरे से इतनी जल्दी रहती है पूजा करते हुए कि मुझे दुकान खोलना है, मुझे ऑफिस जाना है, वहाँ जाना, यही चर्चा होती है। यहाँ तो ये बहुत कम है शिवरात्रि। ललितपुर में जाके आप देखो तो देखते रह जाओगे और कोई और छोर आपको नहीं देखेगा। वहां पर अब जगह नहीं है वहां के लोगों के लिए, यहाँ बाहर एंट्री नहीं है। कितना दुर्लभ है मुनिराजों का सानिध्य पाना। ऐसा दुर्लभ सानिध्य पाना, आप यहाँ अंदर नहीं आ सकते और आपके लिए सुविधा भी मिल रही हैं तो भी आप उसका महत्व नहीं समझ रहे। यही हमारी अज्ञानता है, यही हमारी लोभ वृत्ति है। इसलिए लोभ लालच में नहीं पड़ना। एक और छोटी सी घटना शास्त्र की आपको सुनाएंगे। एक सेठ जी था, कामपिल्य नगरी की बात है। वहां दो सेठ थे। देखो दोनों सेठों की कैसी वृत्ति है। एक तो निर्लोभ वृत्ति वाला सेठ है और एक ऐसा लोभी सेठ है, कंजूस है। और उसकी अज्ञानता के बारे में क्या कहें। वह भोजन भी ऐसा भोजन करता रूखा सूखा, यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा है कि जिस तिली में से तेल निकाल लिया जाता है, या जिस मूंगफली में से, मूंगफली नहीं खाता था मूंगफली में से पहले तेल निकालेगा, उस तेल को बेचेगा और खली स्वयं खाएगा। शास्त्र में आगम की बात लिखी है तो झूठ नहीं, खली खाने वाला होता। जैसे आप लोगों को हमने सुनाया था वो बहुत अच्छा है, वो पंक्तियां ये किसी कंजूस के बारे में लिखी गई पंक्तियां हैं। नाना नाना कर जब जला दान ना दिया है। सुन रहे हैं आप लोग। नाना नाना कर जब जला दान ना दिया है। जो हमेशा नाना करता है, हाँ नहीं करता, और दान कभी देता नहीं, तो वो कौन है। ना दिया है। माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। सियत कथरी मतलब कथरी में ही उसको माया को जोड़ते चले जाते हैं। और वह फटी पुरानी कथरी ही अगर कहीं ठंड का समय हो उसी को ओढ़ करके बैठ जाते हैं। इनके पास कुछ है नहीं। घोर सत्तू पिया है। अब कुछ नहीं करना, बस सत्तू घोरो और पी जाओ। और क्या सोचता है। सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूंगा। क्या करता है। उसकी सोच यही रहती है मरते समय इसको मैं अपने साथ, इसलिए हमेशा वह साथ रखता है, उसको नहीं, साथ में रखने वाला है। और लोगों से कहता है भैया एक साधु के बारे में ऐसे ही, उसके पास कुछ चीज थी, कथरी ऐसी ही थी, और वह साधु कहता था अपने शिष्य से कि रात में खतरा है, जागते रहता है। अब शिष्य परेशान होगा कि इन गुरु महाराज के मारे जागते रहते हैं, कभी अच्छे से सो नहीं पाते, आकर इनके पास है क्या, तो कुछ तो इनके पास हो। देख लिया इस इनकी झोली में ये चीज रखी हुई है।
और उसने जैसे ही गुरु महाराज कहीं बाहर गए और जाके कुएं में उसको डाल दिया। फिर गुरु महाराज ने कहा जागते रहना, खतरा है। तो शिष्य कहते हैं कि गुरु महाराज अब खतरा टल गया है, अब कोई खतरा नहीं है, आप भी सोइए और हम भी सोइए। तो गुरु महाराज कहते क्या, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, जिससे डर था वो डर हमने अब कुएं में डाल। तुरंत जाके उन्होंने देखा ये तूने क्या किया? कुछ नहीं किया, अब आराम से आप सोइए। तो सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूंगा। फिर क्या हुआ? चोरा आए, सब लुट गयो, बस हाथ ही मलूंगा। चोर आए, चोरों ने भांप लिया कि सेठ जी इस गुदड़ी में अपने लाल को रखते आए, बस और कुछ नहीं चोरी करना, उस गुदड़ी कथरी को ही ले चलो। और ले गए और सब चला गया। ऐसी स्थिति होती थी। वह भी उसी प्रकार की प्रवृत्ति का था। एक दिन क्या हुआ, वहां के नगर के एक तालाब की खुदाई हुई और वहां का एक मजदूर था और खोदते समय उसके लिए एक संदूक मिली। उस संदूक में राडें ऐसी थी और पानी के कारण से उसमें कालापन आदि आदि इस प्रकार से हो गया। मजदूर था, उसने कुछ समझा नहीं कि काहे की है, फिर भी एक राड लेकर के वहां जो जिनदत्त नाम के सेठ थे उनके पास पहुंच गया। ये ले लो। बदले में सेठ जी ने कुछ पैसे उसको दे दिए। लेकिन जब सेठ जी ने देखा थोड़ा सा उसको घिस करके, अरे ये तो सोना है, ये तो सोने की राड है, भारी दिख रही है। तब उसने विचार किया ये मैंने अनर्थ कर दिया, ये तो कहीं कोई चोरी का माल आदि है और मैंने ले लिया। ले तो लिया, लेकिन अब वह कहता है कि नहीं, इसके माध्यम से मैं अच्छा काम करूंगा। और उसने उस सोने से एक जिन भगवान की प्रतिमा बनवा दी और विचार किया कि अब आएगा तो हम इसको लेंगे नहीं। और दूसरे दिन जब आया लेके तो मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अब दूसरे सेठ के पास पहुंचा और दूसरे सेठ ने उसको लोहे के भाव में ले लिया और देख लिया, परख लिया कि तो सोना है। तो ऐसे करते हुए प्रतिदिन एक एक करके लाता गया और यह रखता गया। एक दिन नगर से बाहर चला गया, कोई रिश्तेदारी में शादी विवाह था, तो पुत्र से कह के चला गया कि बेटा वो लेकर के आए सलाका, तो तुम ले लेना इस लोहे के भाव में। और वह फिर आखिरी बची हुई थी, उसको लेकर के आ रहा था कि रास्ते में सिपाही की नजर उस पर पड़ गई। उसको बुलाए, क्यों, क्या लिए हो, दिखाओ इधर। देखा, उसको भी लगा कि ये तो कुछ सोने जैसी लग रही है, उसने रख ली। कहाँ से लाए बताओ। उसने सारा वृत्तांत बता दिया, कहाँ कैसे मिली थी, हाँ कहाँ कहाँ ये तुमने दी है बताओ। उसने बता दिया, वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे दी है। राजा के पास एक खबर पहुंची और राजा ने दोनों सेठों को बुलवा लिया और जिनदत्त से पूछा, क्यों ये सलाई खरीदी है? हाँ राजन खरीदी है और मैंने अज्ञानवश इसको खरीद लिया, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सोने की है, मुझे नहीं लेना था, तो तुमने क्या किया? मैंने इसके बदले में भगवान की एक मूर्ति बनवा दी है।
फिर दोबारा मैंने उस चीज को नहीं लिया। राजा ने कहा बहुत अच्छा। दूसरे से पूछा तो दूसरा तो सेठ वहां था ही नहीं, वो तो बाहर गया था। उसके परिवार वालों को बुलवाया और परिवार वाले लड़के वगैरह ने सबने स्वीकार कर लिया और पूरे के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया गया। उसका जितना सब था धन वगैरह सब राजा ने जब्त कर लिया और जिनदत्त जिसने मूर्ति बनवाई थी उसका अच्छी तरह से राजा ने सम्मान किया और सम्मान करके उसको घर भेज दिया। जब उसका पिता वापस नगर में आया और उसको पता चला तो वह अपने आप को कोसने लगा और वह विचार करता है कि ये पैर अगर उधर नहीं जाते तो ये मेरा ये सब धन बच जाता। उसने क्या किया, एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने दोनों पैरों पर मारा, ऐसा मारा कि वह वहां से रक्त की धारा छूट गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। ये दशा है लोभ की, लोभी की दशा ऐसी हो जाती है। इस प्रकार के लोगों में नहीं पड़ना है। अगर हमें वास्तव में अपने आत्म धर्म की ओर जाना है तो इन विषय कसाओं से ऊपर उठना। एक एक कसाएं चली जा रही है और आज चौथा दिन है। क्रोध, मान, माया। क्रोध अंधा होता है या क्रोधी अंधा होता है, मानी बहरा होता है, माया गूंगी होती है या माया भी गूंगा होता है। लेकिन लोभी, लोभी कैसा होता है? लोभी या लोभ नक कटा होता है। ये नाक कटवा देता है। उस सेठ की सारी समाज में, सारे के सारे नगर में नाक कट गई, स्वयं मर गया, उसके परिवार वाले भी जेल में चले गए और उसका सब कुछ चला गया। इसलिए पापात्माओं, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आपका समय हो चुका है। अब बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाने वाली है। इसलिए सावधान हो जाओ। और जो सावधान हो जाता है वह बच जाता है। इन क्रोध, मान, माया, लोभ ने हमारा बहुत अनर्थ किया है। इस आत्मा को अनेक कष्टों में डाला है। अब इस आत्मा को अगर सुखी करना है, इस आत्मा को मोक्ष में ले जाना है, तो हमें इन कसाओं को जितना मंद हो सके आप सब मंद रखेंगे। और लोभ करना है तो आप धर्म का लोभ करिए, सेवा का लोभ करिए, वैयावृत्ति का लोभ करिए, दान का लोभ करिए। रत्नात्रय प्राप्त करने के लिए आप ऐसे लोभी बनिए जल्दी से जल्दी मुझे ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएं। ऐसा अगर लोभ करोगे तो आपका भलो हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। अभी पहले प्रश्न होंगे। हाँ, इनका एक प्रश्न है, बैठ जाओ। बैठ अभी जाओ आप सभी। लोगों से भी प्रश्न पूछा जाएगा।